हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 8 तक इस चैप्टर को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। और सीबीएसई हो या एनसीईआरटी हो, तो अब जाकर के इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम लोगों को सिर्फ इसका बेसिक चीज़ों के बारे में देखना है, ठीक है ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। और इसमें कौन से मतलब कि कौन से आदमियों ने इसको स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है कार्टेशियन, ठीक है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हो उसको। तो स्टूडेंट, ये कार्टेशियन जो नाम आया है, ये एक आदमी का नाम था और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, रेने डेस्कार्टी। तो उन्होंने ही क्या किया कि ज्योमेट्री में इस पोर्शन को ऐड किया, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, मतलब एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट वगैरह होता था क्लास 8 में थोड़ा बहुत था, स्टूडेंट को हम लोगों ने पढ़ाया है। तो क्लास 8 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि आप लोगों को इस फॉर्म में होता था, जैसे जैसे ये 5 हो गया, -3 हो गया। तो इसका जो लोकेशन होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कहाँ पे होगा, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इसका जो लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ये आप लोगों को मतलब कि लोकेट करने के लिए मतलब दिया गया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे तो सबसे पहले एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम लोग मान लेते हैं क्या, ए है और बी है, ठीक है। ए बी कोई एक नंबर है, यहां से लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। लेट अ पेयर ऑफ पॉइंट इज ए बी, ठीक है। तो स्टूडेंट, ए बी जो है, ये इसमें ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इज फर्स्ट टर्म एंड बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। और स्टूडेंट, इसमें एक बात ध्यान में यही रखना है कि दैट इज ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए आप लोगों को लग रहा होगा एक होगा, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो पोजीशन है, दोनों को अलग अलग पॉइंट पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एक अलग पेयर हो जाएगा, ये एक अलग पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफरेंट पेयर, ठीक है ना, या फिर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पेयर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों को देखना है क्या कि जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ओ ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स लेते हैं और यहाँ पे एक्स ड्रेस ले लेते हैं और यहाँ पे वाई लेते हैं और यहाँ पे वाई ड्रेस लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक्स ओ एक्स है ये, ठीक है, ये एक्स है। स्टूडेंट, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। स्टूडेंट, इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ऊपर जो सीधा खड़ा है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे ग्लोब में भी आप लोगों ने इस टाइप का लकीर को देखा होगा, ठीक है ना। तो ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो हम लोगों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी नहीं देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये लिखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, एक्स डैश ओ एक्स इज एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसमें दूसरा क्या है, एक वर्टिकल लाइन भी हम लोगों को दिख रहा है। तो वर्टिकल लाइन जो होगा वाई ओ वाई डैश, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट, एक्सिस क्या है, एक सिंगुलर है और बुक में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस जो होता है स्टूडेंट वो हो जाएगा ए एक्स ई एस, ये हो जाएगा इसी का प्लूरल फॉर्म है ये, ठीक है। स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। स्टूडेंट, इसको जल्दी से लिख लीजिए। और स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉइंट ओ है, ठीक है ना, तो पॉइंट ओ को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट, ये एक्स, एक लाइन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, एक्स डैश ओ एक्स इज म्यूचुअली
या फिर सीधा सीधी एक्स एंड वाई ओ वाई डैश आर म्यूचुअली, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। इसमें ये लाइन और ये जो लाइन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे हर जगह क्या है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन उसको कहेंगे हम लोग ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, ठीक है ना, इज ऑरिजिन। और स्टूडेंट ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं वो क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट अभी हम लोग उसको देखेंगे, आप लोग पहले यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद इसको गलत करेंगे। छोटा सा चैप्टर है स्टूडेंट, थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है, इसमें कुछ खास हम लोग को देखना नहीं है, लेकिन बुक में है तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट अब हम लोग एक छोटा सा दोनों एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये हो गया हमारा x और ये हो गया x डैश और ये हो गया y और ये हो गया y डैश, और ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं हम लोग O, ठीक है, O इज द ओरिजिन, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये है पॉइंट P, और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा x एक्सिस से भी कुछ दूरी पे है और y एक्सिस से भी कुछ दूरी पे है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं a और b, ठीक है। स्टूडेंट a जो है इसको हम लोग कुछ इस ट्रैक से लिखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है a है स्टूडेंट, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम लोग b, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं। तो स्टूडेंट ए जो है मतलब कि ये जो पॉइंट P है वो ए डिस्टेंस कहाँ से है y एक्सिस से है और b डिस्टेंस है आपका x एक्सिस से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या a जो है यहीं पे लिख लीजिए स्टूडेंट a इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कहेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जो फर्स्ट में जो रहता है और जो सेकंड में है दो टर्म है, मतलब कि एक ऑर्डर पेयर है, तो पहला वाला जो होता है वो हमेशा x एक्सिस में होगा, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, तो वो बात है। लेकिन जो पहला वाला जो पेयर रहेगा, मतलब कि पेयर का जो पहला टर्म रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस और दूसरे वाले को y एक्सिस। तो x एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एब्सिसा ऑफ कह देंगे P, और जो दूसरा है स्टूडेंट ये हो जाएगा B इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, और सिंपली इसको ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया है A मतलब कि y एक्सिस से डिस्टेंस है और जो b है वो आपका x एक्सिस से डिस्टेंस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये जो फर्स्ट x मतलब कि क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, अभी स्टूडेंट क्वाड्रेंट नहीं आप लोग इसको रीजन बोलिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा पहला रीजन और ये हो गया दूसरा रीजन, ये तीसरा और ये फोर्थ रीजन हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वो हो गया
P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हम लोगों को लेना है वो क्या हो जाएगा, ए बी को ही हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट ए बी को जो मान के लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस यहाँ पे अगर कोई पॉइंट इस रीजन में है स्टूडेंट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे भी होगा। तो स्टूडेंट इसको हम लोग मान लेते हैं ए डिस्टेंस है और इसको मान लेते हैं बी डिस्टेंस है। ठीक है। अब स्टूडेंट ए डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस में है तो ये नेगेटिव साइड में है तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये माइनस ए और बी। अगर उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस एक्सिस पे है मतलब कि यहाँ पे भी ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। तो स्टूडेंट ये जो आर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड है तो ये माइनस ए होएगा और ये भी क्या है, नीचे साइड है स्टूडेंट, वो इस लाइन के नीचे साइड में है मतलब कि एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा इसका और इसका एक पॉइंट यहाँ पे होगा तो माइनस ए होगा और यहाँ पे होगा माइनस बी। ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए और बी हम एक ही मान के चले गए। ठीक ना, आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे तो बी का डिस्टेंस यहाँ है और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया कि ज्यादा, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है। तो स्टूडेंट इन द सेम वे यहाँ पे भी हम लोग लेंगे, इधर वाले को हम लोग ए लिए हैं और इधर वाले को हम लोग लिए हैं बी। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक्सिस होगा वो क्या है, ए मतलब कि यहाँ पे आएगा ये। ठीक है। तो ए पॉजिटिव में आ रहा है और बी जो है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ मतलब कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ वाई है तो यहाँ पे ए और माइनस बी आ जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों को मिल क्या रहा है, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे जो ए का जो वैल्यू है स्टूडेंट, ए का वैल्यू ये 0 से ज्यादा होगा और बी का वैल्यू भी 0 से ज्यादा होगा। ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट, ए का जो वैल्यू है वो निगेटिव की तरफ है मतलब कि 0 से कम होगा और बी का जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ए का वैल्यू 0 से कम होगा और बी का वैल्यू भी 0 से कम होगा और यहाँ पे स्टूडेंट ए का वैल्यू 0 से ज्यादा है। ठीक है ना, वो ए यहाँ पे लाई कर रहा है मतलब कि 0 से वो ज्यादा है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग 0 0 मान लीजिए। ठीक है ना, मानना क्या, ओरिजिन मतलब 0 0 ही होता है। ठीक है। और जो बी का वैल्यू है वो लेस देन 0 है क्योंकि वो यहाँ आ रहा है। ठीक है ना, 0 से इधर की तरफ आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बी का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया और किसमें ग्रेटर देन और लेस देन 0 है। हाँ स्टूडेंट, इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट हम लोग एक दो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है। स्टूडेंट मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है। 1 2 3 4 5। स्टूडेंट यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 और इस पॉइंट को ले लेते हैं स्टूडेंट -6। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 4 इसको मान लेते हैं 5, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट आप लोग जब बनाइएगा ना एग्जाम में तो ये जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, ये दो नंबर के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम बस ऐसे ही बना दिए। ठीक ना, क्योंकि इसको मिटा के फिर से हमको मेहनत करना होगा। 5 ये 6, इसको -1 ले लेते हैं, इसको -2 ले लेते हैं, इसको -3 -4 -5 और ये हो जाएगा -6। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम लोगों को कोई पॉइंट निकालना है, ठीक है ना स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 4 को। ठीक है, एक ले लेते हैं 2 3 है, अगला ले लेते हैं -3 4 है, अगला ले लेते हैं -4 -3 और अगला ले लेते हैं 4
और यहाँ पे हो जाएगा -5 ले लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 और 3 को लोकेट करना है हम लोगों को, तो 2 और 3 कहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे x हमेशा क्या हम लोगों को मानना है, x और ये y मानना नहीं है, ये रूल है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फर्स्ट वाला जो नंबर होगा, जो पेयर में जो पहला डिजिट होगा वो x होगा हमेशा और दूसरा y होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे x कितना है, 2 है, मतलब कि हमारा कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, और y कितना है स्टूडेंट, 3 है, मतलब कि यहाँ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या होगा हम लोगों को, यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर बना दीजिए, यहाँ से इधर और इधर से इधर, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट, इसको हम लोग कह देंगे क्या, 2 और 3, ठीक है। अगला स्टूडेंट -3 4, तो -3 स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों का है और 4 यहाँ पे है, मतलब कि 4 इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलरली बनाएंगे स्टूडेंट तो हम लोगों का मोर और लेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं -3 और 4 ये पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट -4 -3 है, -4 यहाँ पे है स्टूडेंट, ठीक है, और -3 यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा -4 और -3। और उसी तरह 4 और 5 है स्टूडेंट, 4 हमारा यहाँ पे है और 5 हमारा यहाँ पे है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हो जाएगा 4 और -5, ठीक है। स्टूडेंट विजिबल तो है, ग्रीन पेन थोड़ा कम है, अच्छा इसको यूज नहीं करेंगे, मतलब बहुत कम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके बुक में जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा, नहीं चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में इन कोऑर्डिनेट पॉइंट को कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो था ये। इसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के बुक में है क्या कि कुछ एक्सिस दिए हुए हैं और आप लोगों को एरिया निकालना है उसका, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम लोगों को कह दें कि इस रीजन का एरिया क्या होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो स्टूडेंट ये आप लोग जान रहे हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट लेंथ है और यहाँ से यहाँ 6 यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट ये है 5 और ये है 6, तो 6 5 30, तो यहाँ पे 30 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। फिलहाल आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। एरिया रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपके बुक में, हम लोग उसी को देखेंगे स्टूडेंट, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे। इसमें स्टूडेंट एक चीज छूट गया है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। स्टूडेंट ये वाला हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, अभी याद आ गया है। अगर स्टूडेंट x 0 होता है तो जो कोऑर्डिनेट होगा इज ऑन y एक्सिस, ठीक है। इन द सेम वे इफ y इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पे होगा। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, x 0 है तो y, तो अगर स्टूडेंट इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या, 0 और 3, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसको 4 और 0 मान लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में x 0 है, x 0, y 0 है, मतलब ये वाला 0 है। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट इज ऑन y एक्सिस, तो 0 3 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट यही हो जाएगा हमारा 0 3, ठीक है। x एक्सिस से दूरी इसका कहाँ है, कुछ भी नहीं लिए है, यहाँ पे 0 लिए है, और यहाँ से y एक्सिस का कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये y एक्सिस पे है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आया है y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो यही कहने का मतलब है अगर x 0 होता है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो y एक्सिस पे होगा। अगर y 0 है, 4 0 को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो क्या करना होगा, 4 यहाँ पे स्टूडेंट 0, y एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 0, ठीक है। तो ये कौन से एक्सिस पे स्टूडेंट, x एक्सिस पे ही है, तो y अगर 0 होगा तो हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट। यही दो छूट गया था जो हम लोगों ने अभी देख लिया है, ठीक है स्टूडेंट। इसको रख, अच्छा आप लोग 2-4 सेकंड ले लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। अब स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में हम लोग दोनों, मतलब कि एक ही फिगर में हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट को देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यह मानना क्या है, इसमें ये एक्स एक्सिस तो होगा ही और ये वाई एक्सिस होगा ही होगा। ठीक है, इसे मानने वाला कोई बात नहीं है। इसको मान लेते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये ओरिजिन 0 0, 1 2 3 4 और ये है 5। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3 -4। इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग 5 तक लिए हैं तो यहाँ पे भी हम लोगों को 5 लेना होगा। ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसमें यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। ठीक है, एरिया जैसे आपके बुक में दो फिगर है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल लीजिए या स्क्वायर लीजिए, दोनों का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, तो स्क्वायर के केस में लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है तो वहां पे ए स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को कोई पॉइंट आप लोग मान लीजिए। ठीक है ना, मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, 2 पे है, सॉरी स्टूडेंट मोर और लेस क्या है, ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, स्टूडेंट आप लोगों को बुक में मतलब कि क्वेश्चन में फिगर नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो मेजरमेंट है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ठीक है ना, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल रहेगा। ये अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, -2 है और यहाँ पे 1 है वाई एक्सिस पे और ये है आपका 4 और यहाँ पे है 1। ठीक है, अब स्टूडेंट करना क्या हम लोगों को, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एरिया है उसको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हाफ और बेस। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग कभी ये मत करिएगा कि यहाँ पे माइनस है, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक है 2। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 यूनिट। स्टूडेंट लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है ना, और ये है 4 यूनिट। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। ठीक है, और हाइट कहाँ तक होगा, स्टूडेंट हाइट ये है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो इन दोनों के बीच में कितना यूनिट का डिस्टेंस है, मतलब कि ये 1 यूनिट और ये मतलब यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग एक फिगर का और निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं हम लोग ABCD
हो गया है, ये मान लेते हैं P, ये Q, ये R और ये हो जाएगा S। स्टूडेंट इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे स्टूडेंट -3 है और यहाँ पे -4 है, ठीक है। और Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ है 3 और यहाँ कितना है -1 है, ठीक है। और R का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, ये 3 है और यहाँ पे -4 है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितना है स्टूडेंट, लेंथ इसको कहेंगे, ठीक है ना, या फिर आप लोग इसको कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 3 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, मतलब ये हो जाएगा 6 यूनिट और मल्टीप्लाई कितना करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे -1 है और यहाँ -4 है, तो स्टूडेंट दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो -4 में एक माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3 यूनिट बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे -3 मत लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप लोग कहते क्या दुकानदार को, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, ठीक है ना। अब ये तो नहीं कहते कि -2 मीटर कपड़ा दीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 3 18 और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसी तरह आपको कोई भी फिगर है, हो सकता है कि स्क्वायर करे है तो उसमें इजीली है कि a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जो लेंथ रहेगा तो उसी का स्क्वायर कर देना है। ट्रेपेजियम रहे तो उसमें हाफ इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड का लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। अगर एरिया अगर नहीं आता है तो आप लोगों से पेरीमीटर के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट पेरीमीटर के बारे में अगर पूछेगा तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला तो इजीली हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ निकालना क्या है, इन केस ऑफ ट्रायंगल वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का क्या है कि इसको इजीली क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 3 3 6 यूनिट है और यहाँ से यहाँ कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है ना, 2 नहीं 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 3 यूनिट, ये भी 6 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। तो आपका इसका इस कंडीशन में पेरीमीटर निकालना इजी है। इस कंडीशन में करेंगे क्या स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट आपका यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट समथिंग पे आ रहा है, लेकिन आपके बुक में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। आपके बुक में क्या होगा कि एक्यूरेट होगा, यहाँ पे 2 यूनिट है या फिर यहाँ पे कुछ होगा 3 यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो आपको मालूम है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई करिएगा तो आपका ये और ये दोनों निकल जाएगा। उसके बाद पेरीमीटर के लिए तीनों साइड को ऐड कर दीजिए आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट इस चैप्टर में बस इतना ही था। एक बार एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन होगा उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इस चैप्टर में कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको ये पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट पॉइंट को, दूसरा है आपका कौन कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है ना। अगर इसमें दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर एक्स वाला निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर दोनों ही आपका जो जो गिवन पॉइंट है वो दोनों ही अगर निगेटिव में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाला जो होगा एक्स वाला वो पॉजिटिव होगा और वाई होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 0 वाला दिया हुआ, ठीक है ना, x 0 है और किसमें y 0 है, तो कौन से एक्सिस पे होगा वो आपको बताना है। अगर x 0 है तो इस पॉइंट इस वाले एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे हमारा कोऑर्डिनेट शो होगा, अगर y 0 है तो हमारा कोऑर्डिनेट x वाले पे होगा, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि y 0 हो और दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस में हो तो भी हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस का मतलब हो जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही, ठीक है। अगर वहां पे 0 0 होगा तो वो ऑरिजिन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका एक ट्रायंगल का एरिया है और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है। स्टूडेंट आपको 3 वर्टिसेस दे रखा है,
ये रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट, अपोजिट साइड क्या होता है, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि जितना यूनिट यहाँ से यहाँ नीचे है तो उतना ही यूनिट यहाँ पे नीचे में होगा, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो ये वाला भी -3 होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इजी है, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले लेक्चर में यूक्लिड के साथ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यूक्लिड वाले केस में भी क्या है कि बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, उसमें भी थोड़ा सा है, एक लेक्चर में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, 5 सेकेंड है स्टूडेंट, उसके बाद बंद हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।